गुवाहाटी के बीचों बीच आज एक सनसनीखेज घटना हुई है। पान बाजार इलाके से नवज्योति राजखवा नाम के एक शख्स को किडनैप कर लिया गया। जोरहाट का रहने वाला यह शख्स कॉटन यूनिवर्सिटी के पास निरेश होटल में खाना खा रहा था और इसी दौरान स्कॉर्पियो से आए कुछ लोगों ने नवज्योति को जबरन गाड़ी में बिठा लिया। यह पूरा दृश्य सीसीटीवी में कैद है। तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार किडनैपर्स नवज्योति को जबरन पकड़ कर ले जा रहे हैं, जबकि आसपास के लोग मूक दर्शक बने हुए देखे गए। हालांकि उल्लूबाड़ी के पास नवज्योति ने स्कॉर्पियो से कूदकर अपनी जान बचाई। बाद में मौके पर पुलिस भी पहुंची। अपहरणकारियों ने शख्स से नकद पैसे और मोबाइल फोन छीन लिए। पूरे मामले को लेकर पान बाजार थाने में मामला दर्ज किया गया है। अपहरण के लिए इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो गाड़ी पुलिस तलाश रही है। उधर पुलिस घटना को लेकर नवज्योति से भी पूछताछ कर रही है। तो गुवाहाटी में एक बार फिर दिन दहाड़े इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है। किडनैप करने की यहां कोशिश करते हुए देखा गया है। पान बाजार इलाके से नवज्योति राजखवा नाम के एक शख्स को यहां किडनैप करने की कोशिश की गई थी। हालांकि इस व्यक्ति ने खुद को किसी तरह से बचाया है किडनैपर्स के चंगुल से। शख्स कॉटन यूनिवर्सिटी के पास निरेश होटल में खाना खा रहा था और इसी दौरान कुछ लोग वहां पहुंचते हैं और नवज्योति को जबरन अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाने की कोशिश करते हैं और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। आसपास के लोग इस दौरान मूक दर्शक बने हुए देखे गए। हालांकि उल्लूबाड़ी के पास ही नवज्योति ने स्कॉर्पियो से कूदकर अपनी जान भी बचाई और बाद में मौके पर पुलिस भी पहुंची। अपहरणकारियों ने शख्स से नकदी और मोबाइल फोन छीन लिए। पूरे मामले को लेकर पान बाजार थाने में केस दर्ज किया गया है। अपहरण के लिए इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो गाड़ी भी पुलिस तलाश रही है। इस बीच पुलिस घटना को लेकर नवज्योति से भी पूछताछ कर रही है। আপনার 12:30 বাজিছে 12:40 মান হৈছে। আপনার ইমান ভালকে আমি তাৰমানে হেৰি কৰা নাই। প্ৰথমতে লগৰ লগত থাকা বুলি ভাবিছিলোঁ। যেতিয়া টানা অজৰা লাগিছে টানি কিনে লৈ গুচি গ'ল। তাৰমানে আমি একো হেৰিয়ে নাপালোঁ আৰু তাৰপিছত লৈ উঠাই লৈ গুচিয়ে গ'ল আৰু তাৰপিছত আমি একো হেৰি গম নাপাওঁ আৰু। ব্যক্তিজন আপোনাৰ হোটেল ইয়াতে আহিছিলে? ব্যক্তিজন আহিছিলে, আহি খানা তাৰমানে কিবা খালে, খাই কিনে ওলাই গুচি গ'ল। গেটত ধৰিছে, আপোনাৰ মেইন গেটত হেৰি কৰিছে। গেটৰ পৰা অলপ টানা আজৰা হৈছে। তেতিয়ালৈ আমি একো হেৰি কৰাই নাই। মই তাত খাৰা হৈ কথা পাতি আছিলোঁ মোৰ লগৰ এজনৰ লগত। তাত বাহিৰে মই একো হেৰি কৰা তাৰমানে গমেই নাপালোঁ আৰু কি হ'ল কি নহ'ল। তাৰমানে সেই টাইমত মই হেৰি ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ। কিমানজন মানুহ আছিলে তেওঁলোকৰ? ধৰি লওক 8-10জন আছিলে। এখন গাড়ীত 8-10জন আছিলে? এখন নহয়, আপোনাৰ হয়তো দুখনমান আনিছে, কিন্তু ভিতৰতো আহিছিলে আপোনাৰ 4-5জন মান, বাহিৰতো ৰৈ আছে সেনেকুৱা আৰু। অকলে আহিছিলে ব্যক্তিজন? অকলে আহিছিলে। ওলাই আহি তাৰপিছত খাই লৈ ওলাই আহিছিলে। और जुड़ते इस वक्त हमारे चीफ ऑफ ब्यूरो अरिंदम दास जो इस घटना पर हमें ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अरिंदम, जानना चाहेंगे पुलिस का इस पूरी घटना को लेकर क्या कहना है? देखिए, अभी तक पुलिस का कोई बयान नहीं आया है इस पूरे मामले को लेके। ये पूरी अपहरण कांड एक बहुत बड़े रहस्य में घिरा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से ये अपहरण कांड हुआ दोपहर के वक्त 12 बजे के वक्त आसपास ये कांड हुआ, वो भी जो कमिश्नर ऑफ पुलिस गुवाहाटी उनके ऑफिस से सिर्फ 5 मीटर की दूरी पे ये नीरीज रेस्टोरेंट है, जहाँ पे ये शख्स जिनका नाम नवज्योति राजखवा है वो बोकाखात के निवासी है। तो वो उनका भाष्य यही है कि वो दोपहर वहाँ खाना खाने गए थे और खाना खा के बाहर आए थे और उसके बाद जब वो रैपिडो बुलाए थे जाने के लिए, तो तभी ये अपहरणकारी आए वहाँ पे और उनको जोर ज़बरदस्ती गाड़ी में घसीट के ले जाने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने फिर भी एक बार भाग के रेस्टोरेंट के अंदर भी गए थे, लेकिन वहाँ से भी उनको घसीट के बाहर लेके आए। तो ये जो पूरी घटना है ये सभी कुछ सीसीटीवी में कैद है और अभी फ़िलहाल पुलिस जो गाड़ी अपहरण कांड में यूज़ हुआ था उसको तलाश रही है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ पान बाज़ार पुलिस स्टेशन में और यहाँ पे नवज्योति राजखवा जिनको अपहरण किया गया था तो उनको यहाँ पे बुलाया गया है और उनका पूछताछ चल रहा है। और अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है कि ये मामला आखिर में क्या है, सही में ये अपहरण कांड ही था या कुछ आपसी
या पर्सनल कुछ फाइट है, इसको लेके ही ये अपहरण कांड हुआ है। लेकिन हाँ, जैसे अभी सामने आया है कि जो भी अपहरणकारी है उन्होंने ये नवज्योति दास के मोबाइल फ़ोन तथा उनके पैसे भी लेके गए हैं। तो फिलहाल अभी नवज्योति राजखवा को यहाँ पे पान बाज़ार पुलिस स्टेशन बुलाया गया है और पिछले करीब 1 घंटे से उनसे पूछताछ चल रही है ये इस मामले के तह तक जाने के लिए, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। लेकिन अरिंदम, जैसा कि देखा जा सकता है सीसीटीवी कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई हैं, पूरा वाकया पूरी घटना जो है सीसीटीवी में कैद हुई है और इस सीसीटीवी में जो शख्स वहां पहुंचे हैं, अपहरणकर्ता जो यहां पहुंचे हैं, उनके चेहरे काफी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। जी बिल्कुल, उस तरह देखा जाए तो जब भी कोई अपहरण कांड होता है तो जो भी अपहरणकारी होते हैं वो मुंह ढक के आते हैं, मुंह में कपड़े लगा के आते हैं, हेलमेट पहन के आते हैं। तो इस मामले में देखा गया कि उन लोगों ने ऐसा कुछ प्रयास नहीं किया अपने मुंह को ढकने के लिए। एकदम फियरलेसली वो लोग आए वहाँ पे और उनको वहाँ से घसीट के लेके गए। और जैसे मैंने बताया कि ये कांड जहाँ पे हुआ है नीरीज़ रेस्टोरेंट, वो महज 5 मीटर की दूरी पे ही कमिश्नर पुलिस गुवाहाटी की ऑफिस है। तो जो भी अपहरणकारी है इतना साहस कैसे किया, वो भी एक बड़ी बात है कि कमिश्नर ऑफिस के पास से ही अपहरण कांड हुआ है। और पूरे मामले सीसीटीवी में कैद है और सीसीटीवी में साफ तौर पे देखा गया कि किस तरह से कुछ लोग 8 से 9 लोग नवज्योति राजखवा को जोर ज़बरदस्ती अपहरण करने की कोशिश कर रहे थे और उनको लेके भी गए थे। और उनका भाष्य अभी सामने आया है। जो नवज्योति राजखवा है उन्होंने बताया कि किसी तरह से उन्होंने जो स्कॉर्पियो व्हीकल में उनको किडनैप करके लेके गए थे, उस व्हीकल से वो इसी तरह से कूद के उल्लूबारी में वो अपहरणकारियों के चंगुल से बच के आए हैं। लेकिन पूरी मामले अभी भी एक रहस्य में घिरा हुआ है कि असल में क्या इंटेंशन हो सकता है। अगर अपहरण भी हुआ था तो क्या इंटेंशन था और ये लोग नवज्योति राजखवा को किस तरह से जानते हैं और क्या कुछ बिजनेस के लेन देन के बारे में था या कुछ और मामला था। तो अभी पुलिस नवज्योति राजखवा जिनको अपहरण किया गया था उनको यहाँ पे थाने बुलाया गया है, पान बाज़ार पुलिस स्टेशन, और उनसे पूछताछ चल रही है और पिछले 1 घंटे से उनसे पूछताछ चल रही है। और शायद कुछ देर बाद वो जब बाहर आएंगे तो उनसे भी हम लोग बात कर सकेंगे कि एक्चुअली क्या हुआ था और उनको कैसे अपहरण किया गया था। फ़िलहाल पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है और पूरी मामले अभी भी बहुत घने रहस्य में घिरा हुआ है। दुलमणि जी, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे भी इस खबर पर आपके साथ बने रहेंगे।